हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। आज मैं आपको 9 पॉकेट के साथ में साइड बैग बनाना बताऊंगी। तो इसे बनाने के लिए एक पीस मैंने रेडी किया है, जिसके बीच में मैंने रबड़ सीट डाली है और अभी इसको नॉन वूवन के साथ में क्विल्ट किया है। ऊपर की साइड में मेन फैब्रिक है और यहाँ पे इसकी जो इस तरह से चौड़ाई है वो है 14 इंच की और लंबाई जो हमने ली है वो ली है 29.5 इंच की। जो हमारा मेजरमेंट था उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लिया है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी इसे बना सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे 2 इंच पे। दूसरे साइड में भी 2 इंच पे निशान लगा के इस लाइन को सीधा कर लेना है और यहीं से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे पॉकेट। यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया। यहाँ पे हमें जिपर अटैच करना है, तो ये मैंने यहाँ पे जिपर लिया है और जिपर को हमें उल्टा करते हुए रखना है और एकदम सीधी सिलाई लगानी है। इस तरह से रखेंगे, एकदम सीधी सिलाई लगाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा जिपर है उसको हम कट करके निकाल देंगे और इसमें हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा लिया है। अब जो हमने छोटा पीस कट किया था उसको भी यहाँ पे जोड़ लेंगे। ये मैंने यहाँ पे जोड़ लिया। अब यहाँ पे इसमें हमें 2 रनर डालने हैं, क्योंकि यहाँ पे इसमें हम 2 पॉकेट बनाएंगे। तो दोनों रनर मैंने देखिए इस तरह से मैंने डाल लिए हैं। अब हम यहाँ पे पॉकेट बनाने के लिए फैब्रिक लेंगे। तो ये मैंने फैब्रिक लिया है और इसका जो मेजरमेंट है वो भी मैं बताती हूँ। चौड़ाई तो हमें इसे के बराबर रखनी है और ऊंचाई ली है इसकी 11.5 इंच, यानी कि 11.5 इंच। और इसको ऐसे बैक साइड में पलटेंगे और इसको इस तरह से रखते हुए इसमें हमें चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है और जो भी बाहर की साइड का एक्स्ट्रा है उसको भी कट करके निकाल देंगे। तो हमारी जो पॉकेट है वो बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए, तो अभी तो ये एक पॉकेट है, इसमें हमें 2 पॉकेट डिवाइड करनी है अलग अलग। तो यहाँ पे इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। जो भी सेंटर निकल के आ रहा है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे और जहाँ तक हमने पॉकेट का फैब्रिक अटैच किया है वहाँ पे भी इस तरह से सेंटर पे निशान लगा लेंगे और सेंटर से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से वहीं तक हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे हमने ये मेन फैब्रिक की एक पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई हमने ली है 1.5 इंच की। ये जो सीधी लाइन ड्रॉ करी थी इसी से मिलाते हुए रखना है और इसके ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। पट्टी को हमने उल्टी साइड में पलटते हुए रखा है। यहाँ से थोड़ा इसे अंदर को फोल्ड कर लेंगे। अब दूसरे साइड में घुमा लेंगे और इस तरह से इसको अंदर की साइड में पलटते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ इस पट्टी को मैंने अटैच किया है और जो हमारी ये पॉकेट थी वो भी अब 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई है। तो यहाँ पे हमारी 2 पॉकेट बन गई। ये देखिए, अब देखिए हम इसको इस तरह से रखेंगे और जो हमारा दूसरा वाला साइड है, दूसरे वाले साइड पे भी 2 इंच पे निशान लगा के इस लाइन को सीधा कर लेंगे और यहीं से हमें इसको भी कट कर लेना है। तो यहाँ पे भी हम पॉकेट बनाएंगे, यहाँ से भी इसको हम कट कर लेंगे और यहाँ पे भी हमें जिपर अटैच कर लेना है। तो ये मैंने जिपर लिया है, सेम तरीके से यहाँ पे भी जिपर को अटैच कर लेंगे। ये मैंने जिपर अटैच कर लिया। ये देखिए, अब इसमें भी हम रनर डाल लेते हैं। ये मैंने रनर डाल लिया, इसमें मैंने एक ही रनर डाला है। अब हम पॉकेट के लिए फैब्रिक लेंगे। फैब्रिक का जो साइज है वो सेम ही रहेगा। ऊंचाई 11.5 इंच है और चौड़ाई हमें बराबर की लेनी है। चारों साइड से सिलाई लगा लिया, तो यहाँ पे भी हमारी पॉकेट जो है बन के रेडी हो जाएगी। तो अभी दोनों साइड में मैंने पॉकेट बना लिया है। अब हमें फिर से जिपर को लेना है और यहाँ पे ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे और सीधी सिलाई लगा के हमें फिर से जिपर को अटैच कर लेना है। उल्टा करेंगे, यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे। तो एक साइड मैंने जिपर अटैच कर लिया, हमें दूसरे साइड में जिपर अटैच करना है। तो यहाँ से हम जिपर को निकालेंगे नहीं, यहाँ पे हम दूसरे जिपर को अटैच करेंगे। आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। दोनों साइड में देखिए मैंने इस तरह से जिपर अटैच किया। अब इसमें भी हमें रनर डाल लेना है। ध्यान रखना है सारे रनर जो हैं हमारे एक ही साइड से डले होने चाहिए। तो दोनों साइड में हमने ये रनर डाल लिए हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे भी हम पॉकेट बनाएंगे। तो फिर से मैंने पॉकेट के लिए कपड़ा लिया है,
अब इसको ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे और इस तरह से इसको रखेंगे और जिपर के साथ में यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और इसमें भी हमें चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है। तो चारों साइड सिल लेते हैं और जो हमारा दूसरा वाला साइड है, दूसरे वाले साइड में भी सेम तरीके से ही हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए दोनों साइड में मैंने इस तरह से सिलाई लगा लिया, तो हमारी ये भी बड़ी पॉकेट बन जाएगी। ये देखिए। अब यहाँ पे हम फिर से एक फैब्रिक लेंगे। मेजरमेंट इसका भी सेम रहेगा, ऊंचाई 11.5 इंच और चौड़ाई बराबर की लेनी है। यहाँ पे हमें 3 इंच पे निशान लगा के इस लाइन को सीधा कर लेना है, कट कर लेना है और यहाँ पे हम जिपर अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे जिपर अटैच कर लिया है। ये देखिए रनर भी मैंने इसमें डाल लिया। अब देखिए जिस साइड में मैंने 2 पॉकेट छोटी छोटी बाहर की साइड में डिवाइड करी थी, उस साइड में हम इसको अटैच करेंगे। ये देखिए इस साइड को ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे और यहाँ पे इसको हमें इस तरह से रखना है। जो रनर है हमें ऊपर की साइड में रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी पॉकेट जो है अंदर की साइड में बन के रेडी हो जाएगी। बाहर की साइड का जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये मैंने पॉकेट बना लिया है। अब देखिए फिर से इसको इस तरह से रखना है और अब हम फिर से जिपर लेंगे। अब हमें जिपर को यहाँ पे जिपर के साथ में ही जोड़ना है। तो इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा जिपर है कट करके निकाल देंगे, ऐसे सीधा करेंगे और इसके ऊपर एक हम पतली सी फैब्रिक की पट्टी लगा लेते हैं। तो ये हमने 1 इंच की मेन फैब्रिक की पट्टी कट करके लिया था। इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सीधी सिलाई लगा लिया। अब इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ही ऐसे फोल्ड होगा, तो इसकी चौड़ाई हमें थोड़ी सी ज़्यादा लग रही फैब्रिक की, क्योंकि हमें ज़्यादा फोल्ड करना पड़ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा हम इसको कट करके निकाल देंगे इस तरह से। अब इसको ऐसे हल्का सा ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अगर जो आप इस तरह से इस पट्टी को नहीं लगाना चाहते हैं तब भी आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जो हमने जिप के साथ जिपर अटैच किया था वहाँ पे डबल सिलाई लगा के। तो ये मैंने पट्टी अटैच कर लिया। ये देखिए इससे थोड़ा लुक अच्छा आ जाता है। अब यहाँ पे हमें एक जिपर को यहाँ से निकाल लेना है। अब इस जिपर को हमें दूसरे साइड में अटैच करना है। तो यहाँ पे भी सेम तरीके से ही अटैच करेंगे। सिलाई लगा के मैंने ये देखिए ऊपर से पट्टी भी अटैच कर ली। तो दोनों साइड मैंने इस तरह से जिपर अटैच कर लिया है। अब इसको ऐसे मिलाते हुए रखेंगे और इसमें हमें 2 रनर डालने हैं। दोनों साइड से हम एक एक रनर को डाल लेते हैं। ये मैंने रनर डाल लिए हैं। ये देखिए अब इसको ऐसे जिपर को सेंटर से बराबर से पकड़ेंगे और दूसरे साइड में जो इसका सेंटर निकल के आ रहा है यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। सेम तरीके से दूसरे साइड में भी हमें कट लगाना है। तो दोनों साइड का जो सेंटर है वो मैंने निकाल लिया है। ये देखिए अब इसको हम साइड में रखते हैं और यहाँ पे मैंने ये 2 पट्टियाँ रेडी करी हैं। इसके बीच में भी मैंने रबड़ सीट डाल के रखी है। ये देखिए ये साइड से ओपन है तो यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और इसकी जो चौड़ाई है वो है 7 इंच की और जो इसकी ऊंचाई ली है वो ली है 10.5 इंच, यानी कि 10.5 इंच। दोनों पट्टियाँ बराबर की ही हैं। अभी एक पट्टी को ऐसे सेंटर से फोल्ड करना है। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 1 इंच पे। इस तरह से 1 इंच लेना है और इसको तिरछे में निशान लगाएंगे 7 इंच पे। इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहीं से इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखें सेम तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे। तो दोनों पार्ट जो हैं वो हमने बराबर से ही कट कर लिए हैं। ये देखिए अब यहाँ पे एक मैंने पट्टी रेडी करके ली है। इसके बीच में भी मैंने रबड़ सीट डाल के लिया है और इसकी लंबाई है 4.5 इंच की। ये देखिए इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर से हमें 2 पार्ट कट कर लेने हैं। अब यहाँ पे हमने ये 2 डी रिंग लिया है। ये देखिए और इसको इस तरह से इसके अंदर डाल लेंगे और यहाँ पे ये जो हमने पट्टियाँ कट करी थी इसके सेंटर में हमें इसको ऐसे रखना है और यहाँ से ऐसे लगा लेनी है सिलाई।
सेम तरीके से दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट रेडी कर लिए। अब यहाँ पे हमने फिर से मेन फैब्रिक लिया है, 2 पार्ट कट करके लिए हैं। इस तरह से है ये 7.5 इंच, 7.5 इंच, और इधर से है ये 8 इंच यानी कि 8 इंच। इसी के बराबर का हम फैब्रिक भी कट कर लेंगे अस्तर के लिए। तो एक पार्ट को साइड में रखेंगे और एक पार्ट को लेंगे, इसके ऊपर मेन फैब्रिक को उल्टा करते हुए रखेंगे। और यहाँ पे देखिए जिस साइड से ये 8 इंच था, ये देखिए इस तरह से 8 इंच है, इसी साइड में हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो सिर्फ हमें एक साइड में सिलाई लगानी है। इसके बाद इसको ऐसे पलटेंगे, इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब इसको ऐसे अंदर के साइड में पलट लेंगे और ऊपर की साइड से 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से 1 इंच से थोड़ा सा कम सीधी लाइन ड्रा करेंगे और इसी लाइन से ऐसे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से इसको ऐसे घुमाते हुए बाकी के साइड भी हमें सिल लेने हैं। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया। बाहर के साइड का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके बराबर कर लेंगे और इसमें हमें इलास्टिक डालनी है, जो हमने ऊपर की साइड से 1.25 इंच पे गैप देखते हुए सिलाई लगाई थी। इलास्टिक की लंबाई जो हमने ली है वो ली है 5 इंच की, ये देखें। और यहाँ पे जो ये हमने गैप बनाया था इसके अंदर ये इलास्टिक हम डाल लेंगे। आप यहाँ पे सेफ्टी पिन की मदद से भी इसे डाल सकते हैं और किनारी पे इलास्टिक के साथ में इस तरह से कई बार सिलाई लगा लेनी है। सेम तरीके से दूसरे साइड को भी सिल लेना है। ये मैंने सिलाई लगा लिया। देखिए कुछ इस तरह से ये पीस रेडी होगा। अब इसको हमें इसके ऊपर इस तरह से रखना है, पीस के ऊपर, और इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से एकदम सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से ऐसे जहाँ तक हमारी इलास्टिक है वहाँ तक इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारी ये पॉकेट बन जाएगी। यहाँ पे आप बोतल रख सकते हैं या फिर कोई भी सामान और भी रख सकते हैं। बहुत अच्छी पॉकेट बन के रेडी हुई है। सेम तरीके से दूसरे पार्ट को रेडी कर लिया। अब इसको ऐसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर में हम कट लगाएंगे। जो ऊपर वाला साइड है उसको भी ऐसे सेंटर से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे भी सेंटर में कट लगा लेंगे। तो दोनों साइड के सेंटर मैंने निकाल लिए हैं। सेम तरीके से दूसरे पार्ट में भी निशान लगा लेंगे। दोनों पार्ट में मैंने निशान लगा लिए। अब यहाँ पे हम इस पीस को लेंगे और इसको हमें ऐसे रखना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो सेंटर वाली जिपर है, ये वाली दोनों साइड ये हमने जिपर लगाई थी, और जो सेंटर वाली है उस सेंटर वाली जिपर से हमें इसके सेंटर के कट को मिलाना है और इस तरह से रखते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने सिलाई लगा लिया। देखिए कुछ इस तरह से सेम तरीके से हमें दूसरे पार्ट को दूसरे वाले साइड में सिलना है। तो यहाँ पे भी ऐसे सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इसके ऊपर मैंने 2-3 बार सिलाई लगा के लिया है। अब यहाँ पे इसको ऐसे घुमाते हुए रखेंगे और जो हमने दूसरे साइड में सेंटर में कट लगाया था उस कट को भी हमें ऐसे सेंटर से मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा लिया। सेम तरीके से दूसरे साइड को सिल लेना है। दोनों साइड मैंने सिल लिए। अब इसको यहाँ से इस तरह से मिलाना है, ये देखें। और अब हम यहाँ पे साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। यहाँ से इसको इस तरह से घुमा लेंगे। दूसरे साइड को भी बराबर से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए कहीं से भी ये छोटा बड़ा भी नहीं होगा, एकदम फिनिशिंग के साथ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में ही बन के रेडी होगा। सेम तरीके से दूसरे साइड को भी रेडी कर लेना है। तो दोनों साइड मैंने रेडी कर लिए हैं, ये देखिए। और यहाँ पे इसका जो मार्जिन था उसको भी मैंने एक्स्ट्रा पट्टी से कवर कर लिया है। अब इसको हम सीधी साइड में पलट लेते हैं। ये देखिए अच्छे से इसके कोने जो हैं वो हम सीधा कर लेंगे। तो ये मैंने सीधी साइड में पलट लिया। अभी इसमें हमें हैंडल अटैच करना है। तो यहाँ पे ये मैंने हैंडल लिया है। हैंडल की जो चौड़ाई है वो आप थोड़ा बढ़ा के भी ले सकते हैं। 1.5 इंच चौड़ाई वाला हैंडल भी लगा सकते हैं, उससे इसका लुक और अच्छा आएगा। या फिर आप चाहें तो इसी फैब्रिक के साथ में भी हैंडल बना के लगा सकते हैं। हैंडल की लंबाई मैंने ली है 1.5 मीटर। यहाँ पे एक एडजस्टर लिया है और यहाँ पे एडजस्टर को इसमें हम इस तरह से डालेंगे, देखिए इस तरह से। और दूसरे साइड से भी इस तरह से इसको डाल लेना है। ये देखिए अगर जो हम हैंडल की चौड़ाई बढ़ाते हैं तो हमें एडजस्टर की चौड़ाई भी बढ़ानी पड़ेगी। हमें एडजस्टर भी 1.5 इंच चौड़ाई वाला ही लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए डी रिंग में मैंने हैंडल को डाल लिया। फिर से एडजस्टर में इस तरह से डाल लेंगे, ये देखिए।
और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे इसको फोल्ड कर लेना है अंदर की साइड में, और इसके ऊपर हमें 2-3 बार सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे इस तरह से अच्छे से सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया, तो देखिए कुछ इस तरह से ये सेट हो जाएगा। यहाँ से आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब देखिए ये जो दूसरा वाला साइड है इसको हमें यहाँ पे इस तरह से सेट करना है, और यहाँ से भी थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी हमें 2-3 बार सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने यहाँ पे भी 2-3 बार अच्छे से सिलाई लगा लिया है। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा जो हैंडल है वो भी अटैच हो गया है, और हमारी जो पर्स है वो बनके रेडी हो गई। अंदर की साइड का जो लुक है आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। एक पॉकेट हमारी ये आ जाएगी, और ये वाली साइड में एक पॉकेट और आ जाएगी, और इसके अंदर भी मैंने ये पॉकेट बना रखी है। सारी पॉकेट मैंने फैब्रिक के साथ में ही बना रखी हैं, तो इससे ये मजबूत भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहाँ पे देखिए ये 2 पॉकेट इस तरह से आ जाएंगी, और एक पॉकेट हमारी यहाँ पे भी आ जाएगी। तो इसमें टोटल जो पॉकेट हैं वो टोटल 9 पॉकेट के साथ में ये बैग रेडी हुआ है बनके। साइड में मैंने दोनों साइड में बॉटल होल्डर भी बना रखे हैं, और इसे बनाना भी काफ़ी आसान है, तो आप भी इसे बना सकते हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये पर्स आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। और अगर जो आप इस तरह की बैग हमसे बनवाना चाहते हैं तो जो मैंने स्क्रीन पे नंबर दिया है वहाँ पे मैसेज करके आप भी बनवा सकते हैं। बैग बनाने का कोई मटेरियल लेना है तो वो भी आप हमसे बाय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।